तो आज हम जा रहे हैं अगेन मंदिर की ओर, जो कि कल हमारा पेंडिंग हो चुका है दर्शन। और कल हमको रात भर वापिस होना था। हाँ, रात के 1 बजे हम वापस आए अपने रूम पे, और आज हम दोबारा जा रहे हैं। होपफुली आज हो जाए दर्शन हमारे। चलो। तो आज फाइनली बालाजी के दर्शन हो गए हैं। भगवान जी के दर्शन करके बहुत अच्छा फील हुआ आज हमें। अब हम जा रहे हैं बाकी के यहाँ के मंदिरों के दर्शन करने के लिए। मेन मंदिर में फ़ोन अलाउड नहीं था, फ़ोन हम रूम पे रख के गए थे, इस वजह से हम आगे का कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। बट अभी जो बाकी के मंदिरों में जा रहे हैं वहाँ फ़ोन हम लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे गाड़ी वाले से बात हो रही है। हमने जो प्राइवेट गाड़ी कर रखी है, जिससे कि जो हमें ड्राइवर है वो सारे मंदिरों के दर्शन करवा देंगे। उन्हें पता है कौन कौन से मंदिर कहाँ कहाँ हैं, तो उसी से बात चल रही है कि वो कितने में लेके जाएगा गाड़ी। तो बस यहाँ पे बार्गेनिंग वगैरह कर ली मम्मी लोगों ने। अब हम लोग निकलते हैं बाकी के मंदिरों के दर्शन करने के लिए, और आप सभी भी हमारे साथ चलिए और अन्य मंदिरों के दर्शन कीजिए। तो तिरुमाला मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है शिलातोरणम, जो कि हमारा पहला दर्शनीय स्थल था गाड़ी से उतरने के बाद। तो यह एक प्राकृतिक पत्थर है जो करीबन 250 अरब साल पुराना बताया जाता है। यहाँ इसके आसपास गार्डन भी है, और एक मोर और कुछ पक्षियों का एक गार्डन टाइप का भी बनाया हुआ है। तो इसे देखते हैं। हाँ, इससे थोड़ा सा आगे जाके एक मंदिर भी है जहाँ पे शिवलिंग की पूजा होती है। सीढ़ियों के द्वारा जाया जाता है आगे को। ऐसा हो, जमीन हो ना, तब अच्छा दिखता है। होने को जैसा आते हैं हमारे पास। यहाँ क्या था ना? अरे मोर भी है यहाँ तो। ये मोरनी है। ये देखो मोरनी मोर। एक बार जरा पंख तो फैलाओ। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण।
पूजा करो, टीका लगाओ, भस्म लगाओ, नीचे जाओ। तो अब हम जिस स्थान पे जा रहे हैं उस जगह का नाम है सिरवारी पदालू अर्थात भगवान के पद चिन्ह। वहाँ पे भगवान जी के पैरों के चिन्हों की पूजा होती है। यह मेन मंदिर से 2 किलोमीटर दूरी उत्तरी तिरुमाला पहाड़ी पर स्थित है। और कहते हैं कि भगवान विष्णु जब वैकुंठ से पृथ्वी पर आए थे तो सबसे पहले इसी स्थान पर विराजमान हुए थे। तो यहाँ पे लंगूर महाराज सभी का स्वागत करते हुए बीच में खाना खा रहे हैं और ना किसी से डर रहे हैं ना कोई उनसे डर रहा है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो सीढ़ियों में चढ़ते चढ़ते हम लोग ऊपर की ओर चल पड़े क्योंकि यह मंदिर चोटी पर स्थित है तो बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। यहाँ पे ऐसा है कि कुछ मंदिर नीचे बहुत नीचे हैं तो नीचे सीढ़ियों में चढ़ना पड़ रहा है, कुछ ऊपर टॉप पे हैं तो ऊपर जाने के लिए भी टॉप पे सीढ़ियों में ही चढ़ा जा रहा है। तो सामने में जो पेड़ है उस पे बहुत सारी मन्नतें मांगी गई हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे संतान प्राप्ति के लिए भी मन्नतें मांगते हैं। तो तरह तरह के झूले, श्रृंगार का सामान और मोस्टली तो झूले ही थे यहाँ पे, इतने सारे लगाए हुए थे, सबने अपनी अपनी मन्नतें मांगी हुई थी। तो हम लोग भी फिर ऊपर जा रहे थे दर्शन करने के लिए। और हाँ, यहाँ पे एक दिखती है ब्राउन कलर की गिलहरी, बड़ी सी गिलहरी दिखती है और वो सबके का इंतज़ार करती है ताकि लोग उसे खाना दें यहाँ पे। तो लटक के वो खाना मांग रही थी तो सब लोग उसे कुछ ना कुछ देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो थोड़ी हाइट में थी तो जिस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी उसे देने के लिए। और सब लोग उसको रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे रुके हुए थे और दिखने में भी बहुत अच्छी थी और पकड़ भी रही थी चीज़ें। तो फिर फाइनली मैंने भी एक बिस्किट निकाल के दे दिया उसे और उसने पकड़ भी लिया, लेकिन बेचारी बिस्किट 2 हाथों से बिस्किट पकड़ लिया तो लटक गई उस चक्कर में। अब वो चढ़ कैसे ऊपर पाती, फिर उसने बिस्किट छोड़ दिया और नीचे गिरा दिया, फिर वो ऊपर चढ़ गई बेचारी। मैंने उसे दिया, उसने खाया नहीं, इस बात का थोड़ा सा बुरा लगा मुझे, लेकिन हाँ उसने पकड़ लिया इस बात की भी खुशी थी मुझे। तो फिर हम लोग ऊपर मेन मंदिर में पहुंच चुके थे जहाँ पे भगवान जी के चरणों की पूजा कर रहे थे हम। आज भगवान जी के दर्शन भी हो गए, भगवान जी के चरणों की भी पूजा हो गई और ऊपर से तिरुमाला शहर भी देख लिया। इससे अच्छा दिन हमारा क्या हो सकता है कि आज हमने सब एक साथ करने जा रहे हैं और बढ़िया लगा मुझे यहाँ पे भगवान जी के पद चिन्ह देख के। हमारे तन्नू लोग पहले भी यहाँ जा चुके थे तो उन्होंने बताया भाभी आप यहाँ पे आके देख लीजिए, अच्छे से दर्शन कर लीजिए। तो गाइस आप भी हमारे साथ साथ भगवान जी के पद चिन्हों के दर्शन कीजिए और उसके साथ साथ ही हमारे साथ अगले मंदिरों की ओर भी चलिए।
तो हम प्रवेश करने जा रहे हैं कौन से भगवान? हाथीराम वेणुगोपाल मंदिर में। चलिए चलते हैं। तो यह स्थान तीसरा डेस्टिनेशन है जहाँ पे हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर भी स्थित है और यहाँ पे हमें उन्होंने जो गाड़ी वाले भैया हैं उन्होंने करीबन आधे घंटे का टाइम दिया था कि हर मंदिर में आप जाइए, दर्शन कीजिए, देखिए और फ़ोटोज़ वगैरह लीजिए और आप वापस गाड़ी के पास ही आइए, मैं यहीं पे मिलूँगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे गए, मतलब आप यहाँ पे चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं ले जाते हैं, आप जाइए सीधे दर्शन कीजिए। भेंट थोड़ा बहुत अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो आप चढ़ा सकते हैं, वो भी आपकी इच्छा पर निर्भर है, ऐसा नहीं कि आपको ज़बरदस्ती देना ही है। यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर भी स्थित था तो हम लोगों ने भी यहाँ पे भेंट चढ़ाई, दर्शन किया। उसके बाद सीधे फिर हम लोग अपनी गाड़ी की तरफ को आ गए। फिर हम लोगों ने यहीं से लक्कू और बाबू के लिए, मंकू के लिए सेम ड्रेस ली थी जो कि हम आज उनको शाम को पहनाएंगे। तो चलिए अब यहाँ से तो दर्शन हो चुके हैं, अब हम चलते हैं अपने अगले मंदिर की तरफ को। तो अब हम जिस स्थान पर जा रहे हैं वह स्थान भी भगवान वेंकटेश्वर से ही संबंधित है। इस स्थान का नाम है पाप विनाशनम धाम। यहाँ पर एक कुंड स्थित है। मान्यता के अनुसार यहाँ पर स्नान करने से आपको आपके पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। तो हम लोग भी यहाँ पर जाके स्नान किया और अपने पापों से मुक्ति पाने की कोशिश की। यहाँ से जब हम स्नान करते हैं तो आपको फिर पलट के नहीं देखना पड़ता है, आप सीधे ही यहाँ से चले जाते हैं। कहते हैं कि जब स्नान करते हैं उसके बाद यहाँ पलट के नहीं देखते हैं। तो स्नान करने के बाद बिना पलटे ही हम लोग भी निकल पड़े अपने अगले दर्शनीय स्थल की ओर। तो अब हम जिस स्थान पर आए हैं इस स्थान का नाम है आकाश गंगा तीर्थम। यहीं से आकाश गंगा प्रवाहित होती है और इसी के बगल में है हनुमान जी का मंदिर। यहाँ पे सभी लोग गंगा जल लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। तो हम लोग भी यहाँ पे गंगा जल लिया, थोड़ी देर विश्राम किया। उसके बाद फिर हम लोग अब सीधे निकल गए अपने कमरे की ओर। मंकू एकदम खुश हो चुका था, दिन भर गोदी में होने के बाद अब उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था और वो सीढ़ियों में चलते चलते अब घर की ओर बढ़ रहा था। तो गाइस आज हमने जो भगवान जी वेंकटेश्वर महाराज के अलावा उनके अन्य उनसे जुड़े हैं जितने भी दर्शनीय स्थल थे सभी जगह के हमने दर्शन किए और आप सभी को भी दर्शन करवाए। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा दर्शन करके। और जब हम रास्ते में जा रहे थे तो हमें दिखी बहुत सारी पवन चक्कियाँ। यहाँ हवाओं का अच्छा इस्तेमाल किया गया है जिस वजह से यहाँ इतनी सारी पवन चक्कियाँ लगाई गई हैं। अब लको तन्नू ए सुंदर 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 आप लिपस्टिक भी लगा वीडियो बनाओ थोड़ा सा और मुंडी भी ऊंचा यही तो मिला हमें कंटेंट। देना देना लाओ मैं डाल दूंगा। या फुट में लगा पाचा फुट में लगो लगा दिया वो फुट में लगे रोजी याद देखो 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 वो मुझे फुट में लगो रोजी मुंह कैसे बालू जैसा बना दिया है। अपना अपना खुद ही लगा रहा। रुक बाबू अब लगा पाउडर एक नोच आगे रे इसकी तो भयंकर सी शिखर
आज तो भयंकर ही आ गया यार इसकी नोच। पाँव में तो लगा दिया। और लगा दी, वो लगा कह रहा है वो पाउडर। पाँव उसके होटू के हो गए वो छोटा अन्ना के। छोटा अन्ना, वाह। भैया तेल दे तेल कहाँ है? तो आज हमारे घर के सभी आदमी साउथ इंडियन लुक में हो चुके हैं रेडी, और अब हम शाम को निकल रहे हैं मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए और उसके साथ ही भंडारा खाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसा रहता है मार्केट एक्सप्लोर और कैसा रहता है भंडारा। बाकी जो मेन मंदिर हम आपको दर्शन भगवान जी के तो नहीं करवा पाएंगे, लेकिन बाहर से मेन मंदिर कैसा दिखता है ये भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो सबसे पहले आज हमने जो इतने दिन से कोई ज़्यादा फ़ोटोज़ क्लिक नहीं करवाई थी, फ़ोटोज़ वगैरह भी लेंगे। तो यहाँ पे भी बालाजी की ही मूर्ति है, यहाँ पे सभी लोग फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं और हम भी अपनी बारी का वेट करेंगे। भीड़ इतनी ज़्यादा है कि आपको अपनी बारी का इंतज़ार करना ही पड़ता है यहाँ हर किसी भी चीज़ के लिए, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है। तो फाइनली कोने से जगह निकाल के अब हम लोग भी अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे मानते कहाँ हैं। एक को गोद में बिठाने तक तो दूसरा नाराज़ होता है, एक इधर होता है तो दूसरा कहीं और चले जाता है। बच्चों के साथ फ़ोटो क्लिक कराना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मार्केट पे तरह तरह की मालाएं लगी है, सब कुछ मिल रहा था यहाँ पे मार्केट पे। तो हमने कहा चलो पहले हम मेन मंदिर के आगे फ़ोटो क्लिक कराएंगे, फिर भंडारा खाएंगे, देन उसके बाद हम बाकी की मार्केट एक्सप्लोर करेंगे अगर हमारे बच्चों ने हमें करने दिया तो। अगर बच्चों ने परेशान करने दिया तो फिर कुछ नहीं। तो चलिए देखते हैं कैसे रहता हमारा आगे का सफ़र। तो अब हम पहुंच चुके हैं बालाजी के मंदिर के सामने। ये जो गोल्डन कलर का आप मंदिर देख रहे हैं यही मुख्य मंदिर है भगवान वेंकटेश्वर का, और बाकी सब ये मंदिर का ही एरिया है। यहाँ पे आपको सभी चीज़ें मिल जाती हैं, और यहाँ पे हॉस्पिटल मिल जाएगा, यहाँ पे क्वार्टर्स हैं, यहाँ पे अगर कोई इंसान मिस हो जाता है तो उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी ही चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। फिर हम लोगों ने भी मंदिर के सामने थोड़ी बहुत फ़ोटो खिंचवाई क्योंकि हम लोग फ़ोन नहीं लाए थे, और उसके साथ ही यहाँ पे लक्कू की मस्ती शुरू हो गई है। लक्कू ने भी आज धोती पहनी थी, पहले वो मना कर रहा था लेकिन फिर बाद में मान गया। हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के अपने घर वालों को भी कॉल किया, उन लोगों को भी दर्शन करवाए यहाँ पे से। कुछ लोगों ने उठाया, कुछों ने नहीं उठाया कॉल। अब जिन लोगों ने कॉल नहीं उठाया आप इस वीडियो के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं। थोड़ी देर वहाँ पे बैठने के बाद फिर हम लोग चले गए भंडारा खाने के लिए, क्योंकि उसका भी एक टाइमिंग रहती है 7 से 11। इसी बीच में आपको भंडारा कर लेना होता है क्योंकि उसके बाद वो बंद हो जाता है। तो चलिए हम लोग एक्साइटेड थे भंडारा करने के लिए। हालांकि हम मॉर्निंग में भी गए हुए थे, तब हम लोग मोबाइल नहीं ले गए थे, रूम पे ही था फ़ोन। अभी हम लोग फ़ोन लेके गए हैं तो हम आपको दिखाएंगे कि कितना बड़ा हॉल है और कितने सारे हॉल हैं वहाँ पे, कितने ज़्यादा लोग आते हैं भंडारा करने के लिए। डेली न जाने लाखों लोगों से भी ज़्यादा लोग यहाँ भंडारा करते हैं। ये वो उस स्थान का दृश्य है जहाँ पे हम लोग भंडारा करने के लिए जा रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो हम लोगों ने रुक के यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करवा ली और कुछ मेमोरीज अपने लाइफ टाइम के लिए कलेक्ट कर ली हैं। तो चलिए अब चलते हैं भंडारे वाले हॉल पे। तो जिस हॉल पे मेरे हिसाब से जहाँ पे फुल हो जाते हैं तो वहाँ पे वो गेट बंद कर देते हैं, आपको बगल वाले हॉल पे जाना होता है। तो यहाँ पे हज़ारों से भी न जाने कितने हज़ार लोगों के लिए यहाँ पे बेंचें लगी होती हैं जहाँ पे बैठ के सभी लोग
भंडारा करते हैं और बेंचें भी ऐसी लगी हुई हैं कि आप लोग सब एक दूसरे के सामने होते हैं। तो चलिए हम लोग भी अब वहाँ पे पहुँच चुके हैं हॉल में, और सबसे पहले जाके अपने हाथ धोते हैं, उसके बाद बैठाते हैं सभी को। तो बैठने के बाद यहाँ पे देखा कि केले के पत्ते पे पहले से ही चटनी और मीठा भात और सब्जी रखी गई है, और इसके बाद आगे से हमें देने के लिए आ रहे हैं चावल, सांभर और रसम, जो कि यहाँ का फेवरेट फूड है। तो हम लोग भी इंजॉय करते हैं इस फूड को, और उम्मीद करती हूँ कि आपने ये जो ब्लॉग देखा है आपको पसंद आया होगा। और इसके साथ ही मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने जा रही हूँ, और ये जो सीरीज़ है ऐसे ही अभी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि कल हम यहाँ से वापस जा रहे हैं विजयवाड़ा को। तिरुपति के जो हमारे दर्शन थे बहुत ही अच्छे रहे, और जो हमारा दिन था तिरुपति में, आज 2 दिन यहीं पे समाप्त होते हैं। तो